चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। कौन सा ग्रह कितने दिन रहता है एक राशि के ऊपर, इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। परंतु आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि चंद्रमा से मंगल गोचर वश 12 घरों में जाएगा तो आपके जीवन में क्या परिणाम होगा, और हाँ, मंगल कितने दिन रहता है एक राशि पर। सामान्यतः मंगल 1.5 महीने ही एक राशि पर रहता है, इसलिए 1.5 महीने तक मंगल अच्छा या बुरा फल एक राशि पे देते हैं। और मंगल कहां कहां पर अच्छा फल देते हैं यह भी जानना जरूरी है। मंगल तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में जब गोचर वश आते हैं चंद्रमा से तो शुभ फल देते हैं। अब इसमें बाकी घरों में अशुभ परिणाम क्या होगा, उसको हम किस प्रकार से जानें। आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि क्या है, आपने देखना है कि आपकी राशि के अनुसार मंगल वर्तमान में किस राशि पर है। मान लीजिए आपका मेष राशि है आपकी, अथवा लग्न है। अब लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार फलादेश आपको देखना है। दोनों हिसाब से आप देख सकते हैं। चंद्र राशि और जन्म लग्न के अनुसार मंगल का फलादेश कौन सा सटीक बैठता है, यह आपको निर्णय करना है। अब पूर्णतः चंद्र राशि के अनुसार ही आपको अपने ग्रह का परिणाम देखना चाहिए। वैसे मेरा निवेदन है और मेरी ऐसी सोच है, चाहिए भी यही। यदि जन्म लग्न में चंद्र लग्न के अनुसार जब लग्न के अंतर्गत मंगल आएंगे तो मंगल का स्वभाव थोड़ा क्रूर है। क्रूर ग्रह होने के नाते जातक में क्रूरता, क्रोध, उद्विग्नता, लड़ाई झगड़ा, अग्निकांड, व्यर्थ का अपवाद इत्यादि कराने का भय रहता है यदि आपकी राशि के अनुसार लग्न में मंगल होंगे तो। क्योंकि मंगल दुस्साहस भी है। मान लीजिए आपकी कर्क राशि है और आपके ऊपर मंगल आएंगे तो कर्मेश होने के नाते नीच के मंगल लग्न के अंतर्गत हो जाएंगे। अब यहां पर यह बात भिन्न है, जन्म कुंडली से बिल्कुल गोचर ग्रह भिन्न अवस्था में आपको 1.5 महीने तक परिभ्रमण करवाएंगे। तो जब लग्न में, चंद्र लग्न में, चंद्र राशि में आपकी राशि पर मंगल होंगे तो पत्नी से वैमनस्य, गृहस्थ में कटुता, स्वास्थ्य में बाधा, उदर में पीड़ा, सिर में पीड़ा, जख्म इत्यादि देंगे। गर्मी अधिक स्वभाव में आएगी। इसलिए यदि राशि के अंतर्गत मंगल बैठे हैं तो आपका वह महीना सावधानी पूर्वक आपको बिताना चाहिए। अगर मंगल गोचरवश दूसरे घर में आएंगे, दूसरा घर पारिवारिक सामंजस्य को कटुता से भरने वाला बनेगा मंगल यदि दूसरे घर में होंगे तो। क्योंकि मंगल भी स्वभाव में क्रूर है और परिवार के साथ सौम्यता से चलने वाला होता है। दूसरा घर धन भी है, वाणी भी है, खान पान भी है। तो जब चंद्र लग्न से गोचरवश मंगल दूसरे घर में आएगा तो कौटुंबिक परेशानियां, अवसाद, उलझन, लड़ाई झंझट, वाणी में दोष, दंत पीड़ा, कर्ण पीड़ा और गर्दन में पीड़ा देगा। व्यर्थ का अपव्यय भी मंगल करवाएगा यदि चंद्र लग्न से दूसरे गोचरवश मंगल होगा तो। मंगल की दृष्टि जहां जहां पर होगी वहां वहां पर वो पीड़ा उस भांति से जरूर देगा। यदि मंगल तीसरे घर में आता है तो व्यक्ति के अंदर
पराक्रम, धैर्य, साहस बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में उसको उस मास में 1.5 महीने के अंतराल में मंगल सर्वाधिक लाभ, व्यापार में लाभ, मित्रों से लाभ, नए मित्रों का जीवन में आना इत्यादि बताता है। मंगल तीसरे घर में धातुओं से भी लाभ देता है। जमीन, जायदाद इत्यादि का लाभ भी होता है। व्यवसाय के नए आयाम, नई व्यवस्थाएं, नए विचारधाराएं, नई यात्राएं प्रारंभ होती है। तीसरे घर का मंगल लाभप्रद होता है। अगर मंगल चौथे घर में गोचरवश आएंगे तो मातृ कष्ट, भूमि अपवाद, जनता पब्लिक के साथ में कोई ना कोई मतभेद जरूर होने का भय रहता है। ऐसी अवस्था में यात्रा भी कष्टप्रद होती है। वाहन दुर्घटना का भी योग बन जाता है। मां का पक्ष कमजोर पड़ जाता है और ऐसी अवस्था में बड़े भाई बहनों के साथ, पिता के साथ व्यर्थ का मतभेद होने का योग बनता है। अब आप देखिएगा अपनी जन्म कुंडली में, यदि आपको इन फलादेशों में से कुछ लगता है तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि ये किसी ने पूछा था कि गोचर कैसे देखें। मंगल यदि पंचम भाव में बैठेंगे तो उस महीने में विशेष तौर से संतान का कष्ट होता है और आर्थिक नुकसान, शेयर मार्केट इत्यादि में यदि पैसा लगा है तो उसका नुकसान होता है। कहीं ब्याज पर पैसा आपने दिया है तो उसका नुकसान होता है। व्यर्थ के अपवादों में, विद्या में, पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पंचम भाव में मंगल होने से शारीरिक परेशानियां, सिर पीड़ा, पैर में चोट, दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और कारण बनते हैं जैसे किसी के यहाँ संतान पक्ष का आगमन होने वाला हो तो ऐसी अवस्था में उस आगामी संतान को भी कष्ट रहता है। मंगल एबॉर्शन वगैरह का कारण भी बन जाता है, गर्भपात भी करवाता है। मंगल पंचम अच्छा नहीं होगा गोचरवश। उसके बाद मंगल अगर छठे घर में आएंगे तो यहां पर अचानक लाभ देंगे। तांबा, सोना इत्यादि का लाभ, भूमि का लाभ, यात्रा में सफलता। यदि कोई रोग है तो रोग से निवृत्ति, यदि कोई विवाद चल रहा है कोर्ट कचहरी का तो मुकदमे इत्यादि से भी आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। मंगल छठे घर में गोचरवश होने पर आपको लाभ ज्यादा देता है और जीवन साथी का नया आयाम बनता है। यदि आपके जीवन में वैवाहिक स्तर देखा जाए तो छठे घर का मंगल वैवाहिक स्तर को मजबूत करता है। मंगल अगर सप्तम में जाएंगे तो बसा बसाया घर उजाड़ने वाला काम होता है। सप्तम में मंगल गोचरवश आएंगे तो पति पत्नी में वैमनस्य, जीवन साथी के साथ अपवाद, दुर्घटनावश जीवन साथी को कष्ट, शारीरिक कष्ट, बुखार, तीव्र ज्वर, जख्म, फोड़ा, फुंसी और चित्त भ्रमित होना, पागलपन, उन्माद, हिस्टीरिया, क्रोध इत्यादि को देने वाला मंगल गोचरवश सप्तम में बनेगा और जो अपने जीवन साथी के साथ विशेष तौर से मानसिकता उत्पन्न करेगा। मंगल अष्टम में होने पर जातक को पुनः अपने घर से दूर ले जाकर के पटकता है। 1.5 महीने तक मंगल जब तक रहेंगे आपकी राशि में, यहां से आपसी रंजिश, पारिवारिक रंजिश, पत्नी से या पति से मतभेद और आंतरिक पेट पीड़ा, गुप्त अंग में पीड़ा और बवासीर जैसी शिकायतों का भय मंगल बना देते हैं। अष्टम अगर चंद्र लग्न से होंगे गोचरवश तो मित्रों से
मतभेद भी करवा देते हैं। झगड़ा विवाद, कोई ऐसी दुर्घटना जिससे किसी न किसी मित्र का नुकसान भी होता है, भाई बंधुओं का नुकसान भी होता है। मंगल जब नवे घर में गोचर वश होंगे तो कमर पीड़ा, भाग्य में बाधा और मात्र कष्ट, मां को शारीरिक पीड़ा, कुटुंब की कलह, भाग्य में बाधा इत्यादि का कारण बनते हैं। मंगल कमर में दर्द, हाथ में चोट मोच, मोच आ जाना, कमर में मोच आ जाना इत्यादि गोचर वश मंगल नवे घर में ऐसा फल देंगे। मंगल दशम घर में गोचर वश आएंगे तो पुनः पिता के साथ आपसी रंजिश, मनमुटाव, पिता की हानि, पिता की दुर्घटना में कोई भी हानि होने का भय बना रहता है। अचानक व्यापार में हानि, आप खुद भी पैरों से लाचार हो सकते हैं, पीड़ा हो सकती है, व्यापार में पैसा फंस जाना इत्यादि। पुनः मातृपक्ष और संतान पक्ष से भी कष्ट, अचानक कोई ऐसी सूचना मिलती है जिससे उस दशम स्थान पर बैठे हुए मंगल के कारण मानसिक चिंता बन जाती है। मंगल जब 11वें घर में बैठेंगे तो शत्रु परास्त होंगे, अचानक धन लक्ष्मी का आगमन, भूमि, भवन, जायदाद खरीदने का समय आता है। मंगल की स्थिति यहां पर संतान पक्ष को भी प्रबल और मजबूती देगी, व्यय कम हो जाएंगे, आमदनी की स्थितियां बढ़ जाएंगी, बड़े भाई बहनों के साथ में सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाएंगे। मंगल 11वें घर में होने पर आमदनी का स्रोत प्रायः जमीन से, भूमि से होता है और अपने जो बॉस, जो ऑफिसर हैं, अपने आप से बड़े, वो प्रमोशन इत्यादि करने में बहुत सहायता करते हैं। 11वें घर का मंगल गोचरवश लाभ देगा। यदि मंगल 12वें घर में होंगे तो फिर अशांति, अनिद्रा, सिर पीड़ा, पेट पीड़ा, पति पत्नी में मानसिक तनाव, रंजिश, घर उजड़ना, दूरियां बन जाती हैं जीवन साथी के साथ। 12वें घर का मंगल अचानक व्यय करवाएगा। अग्निकांड, चोरी और कोर्ट कचहरी के मुकदमे, पुलिस केस इत्यादि से मंगल परेशान करते हैं। अब ये 12 घरों में मंगल की गोचर वश स्थिति बनती है। अब आपके जीवन में कैसा उतर रहा है तो आपको देखना है, बताना है मुझे। इसके बाद पुनः बुध पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी ये बता दूं, यदि जिस महीने में आपका मंगल खराब कर रहे हो तो आपको करना क्या चाहिए, यहां ये समझना है। यदि मंगल आपका जिस महीने में खराब कर रहे हो तो मंगल चंडी का पाठ, मंगल स्तोत्र, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड में से कोई भी पाठ चयन करके जरूर पाठ करें। अपने स्नान उपरांत हनुमान जी की उपासना में बैठ के लाल रंग के आसन पर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं, दीपक जलाएं, पान, मीठा पान लगाएं। हनुमान जी को पान बड़ा प्रिय है। उसके बाद सुंदर कांड अगर पढ़ सकते हैं तो बड़ा अच्छा है, जीवन में सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार से यदि आपके मंगल गोचरवश खराब कर रहे हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए, फलस्वरूप आपको इसका लाभ अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से गोचर का मंगल यह नुकसान और फायदा देता है। इस चर्चा को हम पुनः गोचरवश आगे जारी रखेंगे। फिलहाल चंद्रमा से मंगल के गोचर की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इससे पूर्व मैंने चंद्रमा में सूर्य का, चंद्रमा में चंद्रमा का गोचरवश फलादेश संभवतः दिया है। यदि आपको नहीं मिला तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, हम आपको बताएंगे। और कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी विचारधाराएं, कैसे लगा ज्योतिष का ये फलादेश जो कि सामयिक तौर से हमने गोचरवश आपको दिया। तो बस लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।